स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सेंट्रीफ्यूज के बारे में बताऊँगा। आप सभी लोग सेंट्रीफ्यूज जो लैब डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उन लोगों को ये पता होगा सेंट्रीफ्यूज के बारे में, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको आज ये चीज़ पता चल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन देख लेते हैं। The device used to separate heavier from the lighter one by the action of centrifugal force। ये जो सेंट्रीफ्यूज होता है ये एक डिवाइस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं सेपरेट हैवियर फ्रॉम द लाइटर, यानी कि सेपरेट करने के लिए। किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए? हैवियर, भारी चीज़ को सेपरेट करने के लिए। किस में से? लाइटर में से। हल्के चीज़ में से भारी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे कि लिखा हुआ है वन बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसमें अगर एक्शन या एक क्रिया की बात करें तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है लगता है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। द डिवाइस यूज टू सेपरेट हैवियर फ्रॉम द लाइटर वन बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है किसी भारी चीज़ को अलग करने के लिए हल्के में से, और इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज इज द रोटर विच इज द मूविंग पार्ट दैट स्पाइन्स एट हाई स्पीड। इसमें कंपोनेंट होते हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इज द रोटर, जिसमें से एक रोटर होता है और इसके बीच में एक मूविंग पार्ट होता है, हिलने वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग स्पाइन्स कहते हैं, और वह बहुत ही तेज़ी से घूमता है और इसी के ज़रिए ये सेंट्रीफ्यूज काम करता है। तो अभी तक आपने देखा कंपोनेंट होता है, एक रोटर होता है, रोटर के अलावा स्पाइन्स होता है जो कि घूमने का काम करता है। अब हम बात करें रोटर कैन बी अ फिक्स्ड इन पोजीशन। रोटर एक फिक्स पोजीशन पे होता है, और अ सेंट्रीफ्यूज कैन यूज़ मल्टीपल रोटर, और इसमें जो रोटर्स होते हैं वो कई रोटर्स होते हैं, जिसमें हम रोटर्स होते हैं, कई रोटर्स होते हैं। फिक्स्ड अटॉप पार्ट कॉल्ड द स्पाइंडल, और इसके हम पार्ट को स्पाइंडल कहते हैं। तो अब स्पाइंडल क्या होता है? जब स्पाइंस होता है, घूमता है, तो इसके साथ में रोटर भी घूमता है, और इसके जो फिक्स्ड अटॉप पार्ट होते हैं जिसे हम स्पाइंडल कहते हैं, स्पाइंडल भी साथ में मूव करने लग जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज इस तरह से मूव करता है, और ये चीज़ हम देख सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूज के बारे में। तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूज की डायग्राम देख लें कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। ये आपके सामने सेंट्रीफ्यूज की डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज होता है, और ये आप सामने एक लाइट देख रहे हैं जो कि छोटी सी लाइट ब्लैक कलर की दिख रही है। जब इसे हम ऑन करते हैं तो ये रेड कलर में जलने लग जाती है, और आपके सामने ये रेगुलेटर दिया हुआ है, इससे हम स्पीड तय करते हैं, यानी कि आरपीएम सेट करते हैं। और अगर हम एक स्पीड पे रखते हैं तो इसकी लगभग आरपीएम देखा जाए, यानी कि घूमने की दर देखा जाए, तो वो पर मिनट जो आपका बताता है वो आपका लगभग 1 पे अगर हम रखते हैं तो 1000 होता है, 2 पे रखते हैं तो 2000। तो चलिए, ये आपने सेंट्रीफ्यूज की डायग्राम देखी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, सिद्धांत की। द सेंट्रीफ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव ग्रेविटी टू इनहेंस द रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल मोर डेंस देन द बफर। अब ये सेंट्रीफ्यूज जो होता है ये काम करता है ग्रेविटी के इंक्रीजिंग इफेक्टिव पे, यानी कि ग्रेविटी के बढ़े हुए प्रभाव पे, टू इन्हेंस द रेट ऑफ सेटलिंग, और ये सेट करता है, किसको सेट करता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और ये सस्पेंडेड पार्टिकल को सेट करता है। सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब है कि जो पार्टिकल्स इसमें अलग होते हैं, यानी कि जो आपके अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि हैवियर और लाइटर पार्ट को अलग करता है, यानी कि हैवियर को, भारी पार्ट को नीचे बैठा देता है, और लाइटर को अलग करता है, यानी लाइटर को ऊपर उठा देता है। तो सेम इसी तरह का ये सस्पेंडेड पार्टिकल मोर डेंस देन द बफर, और इसी तरह से ये जो है इसे अलग कर देता है। तो इस तरह ये इस प्रिंसिपल, इस सेंट्रीफ्यूज का जो सिद्धांत होता है कुछ इफेक्टिव ग्रेविटी पे निर्भर करता है, और ये भारे और हल्के को, पार्टिकल्स को अलग कर देता है।
तो ये सेंट्रीफ्यूज का वर्क था और अभी तक हमने सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन पढ़ी और प्रिंसिपल सिद्धांत को देखा। अब हम पढ़ेंगे आगे वर्किंग के बारे में, सेंट्रीफ्यूज के वर्किंग के बारे में। वर्किंग ऑन सेंट्रीफ्यूज यूज टू सेपरेट सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज दैट आर इन अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन को सेपरेट करता है, उनके तत्वों को सेपरेट कर देता है और जिसकी डेंसिटीज़ अलग अलग होती है। तो अब हम बात करेंगे लिक्विड पोर्शन और सॉलिड पोर्शन, जो ये अलग करता है उसे कहा क्या जाता है। तो देखिए, लिक्विड पोर्शन जो होता है उसे हम कहते हैं सुपरनाइटेंट कहते हैं और सॉलिड पोर्शन को पैलेट कहते हैं। इस तरह से हमने अभी आप लोगों के सामने वर्किंग ऑन सेंट्रीफ्यूज को देखा और इसे हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आया होगा। तो थोड़े से वर्किंग ऑन सेंट्रीफ्यूज के बारे में और जान लेते हैं डायग्राम के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं डायग्राम को। देखिए, ये आपके सामने डायग्राम है। सबसे पहले जब इसमें सैंपल था बिफोर वाला, देखिए तो इसमें कुछ पार्ट्स आपको डॉट्स जो है तैरते हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन जब ये रैपिडली रोटेटिंग हुआ तो उसके बाद आफ्टर वाले डायग्राम में देखिए दिया हुआ है, इसमें आपने देखा कि जो आपके सॉलिड पार्ट हिल रहे थे वो आपके सामने सॉलिड पार्ट एक तरफ इकट्ठा हो गए हैं। तो यही सिर्फ इतना ही काम है जो ये सेंट्रीफ्यूज करता है। वो यह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है लैब के लिए, और ये सेंट्रीफ्यूज मशीन भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लैब के लिए। और जिसके काम के बारे में और जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने जाना और इसके सिद्धांत के बारे में जाना, इसकी डेफिनेशन को देखा और डायग्राम के साथ हम इसे समझे और समझने की कोशिश की है। सेंट्रीफ्यूज की डायग्राम मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, इसका नोट्स जो है, इसकी लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और हर एक टॉपिक जो मैं आपको करवा रहा हूँ रेगुलर क्लासेस में, रूटीन में जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपके जो भी नोट्स डेली जो भी मैं चीज़ लिखवाता हूँ, करवाता हूँ, उसका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाया करेगा। और मैं इसके भी नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, आप लोग वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग जो है इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ऑनलाइन स्टडी अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और मुझे आप लोग रेगुलर इसी तरह से आप इस तरह से मेरे साथ जुड़ के रेगुलर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और ये जो है बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है और ये आपके नॉलेज के लिए ही ये प्लेटफॉर्म चालू किया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़िए और यहाँ से नॉलेज लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।